नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का ताजा ओपिनियन पोल। हम देखेंगे दोस्तों ताजे सर्वे में किसकी बनेगी अगली सरकार, किस पार्टी को मिल सकता है बहुमत का आंकड़ा और कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े से पिछड़ सकती है। आपको बता दें दोस्तों हरियाणा का विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है। इसी बीच दोस्तों हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल आज की इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे। जैसे जैसे दोस्तों हरियाणा का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दोस्तों अनेकों चैनल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ताजे ओपिनियन पोल प्रसारित कर रहे। कई ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में बीजेपी को तगड़ा झटका लगने का अनुमान जताया जा रहा है, तो कई ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिखाई जा रही है। तो दोस्तों आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो तीसरी बार हरियाणा राज्य के अंदर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है और दोस्तों यहां पर दावा भी कर रही है, तो उस भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है और बीजेपी कितनी विधानसभा सीट लेने में सफल होती हुई नजर आ रही है, आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। वही दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई सत्ता को प्राप्त करने के लिए हरियाणा राज्य के अंदर लगातार मेहनत कर रही है और दोस्तों कांग्रेस पार्टी दावा भी कर रही है कि उसकी सरकार बनेगी, तो कांग्रेस पार्टी के दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। वही दोस्तों जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल है, जो दोस्तों कुछ जिलों में यानी हरियाणा राज्य के कुछ ऐसे जिले जिन जिलों में छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों की अच्छी खासी पकड़ है, तो वो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों की भी हम बात करेंगे कि उनके खाते में भी कितनी विधानसभा सीट जा सकती है। आपको बता दें हरियाणा राज्य के अंदर बहुमत का आंकड़ा 46 विधानसभा सीटें, यानी किसी भी पार्टी को सरकार बनाना हो तो उसे बहुमत का आंकड़ा 46 विधानसभा सीटों का पार करना पड़ेगा, तभी वह पार्टी अपनी नई सरकार हरियाणा राज्य के अंदर बना सकती है। तो दोस्तों देखेंगे कि ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में किस पार्टी यहां पर यानी कौन सी पार्टी के खाते में यहां पर बहुमत का आंकड़ा जा रहा है और कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े से पिछड़ती हुई नजर आ रही। तो चलिए जानते हैं दोस्तों ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। उससे पहले दोस्तों चैनल पर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी, इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल की। तो यहाँ बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। अन्य पार्टी का महेंद्रगढ़ जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है सिरसा की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। सिरसा जिले के अंदर अन्य पार्टी भी अच्छी खासी पकड़ यहाँ पर रखती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है हिसार की 7 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। सबसे ज्यादा 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है रोहतक की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी रोहतक जिले के अंदर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। अन्य पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 20 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें बीजेपी के खाते में 5 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 विधानसभा सीट, वही अन्य पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। झज्जर जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है भिवानी की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है करनाल की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है
पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही, वही 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। सोनीपत जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है जींद जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही, वही 2 सीट यहां पर अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। जींद जिले के अंदर बीजेपी से अन्य पार्टी यहां पर आगे निकलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक हमने 48 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 11 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 27 विधानसभा सीट, वही 10 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है अभी तक। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है फतेहाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, वही अदर पार्टी के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। फतेहाबाद जिले के अंदर भाजपा का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही, वही अन्य पार्टी भी यहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन 1 सीट पर करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टी का यमुनानगर जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है अंबाला की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। अंबाला जिले के अंदर भी बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी यहां पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही, अन्य पार्टी का अंबाला जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है पंचकुला जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। पंचकुला जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच समान मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, अन्य पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट, वही 1 सीट जो है अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर यहां पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही, बीजेपी की बढ़त यहां पर कम होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है कैथल जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कैथल जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही, वही 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है मेवात की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही, वही 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मेवात जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 72 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें बीजेपी के खाते में अभी तक 16 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 42 विधानसभा सीट, वही अन्य पार्टी के खाते में 14 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीट, वही यहां पर 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है गुड़गांव जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट,
वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। गुड़गांव जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टी को यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है रेवाड़ी। रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। रेवाड़ी जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही, अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पलवल। पलवल जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस गठबंधन जो है यहां पर उसके खाते में यहां पर 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही, अन्य पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें हरियाणा राज्य के अंतिम जिले की, तो अंतिम जिला है चरखी दादरी। चरखी दादरी जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। चरखी दादरी जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी चरखी दादरी जिले के अंदर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही, वही अन्य पार्टी का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 22 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 53 विधानसभा सीट, वही अन्य पार्टी के खाते में 15 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। दोस्तों हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनती हुई नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी यहां पर 53 से 60 विधानसभा सीट का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही। वही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रही है, तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल है वो भी काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। कुछ सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का यहां पर समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ रहे। दोस्तों अगर से यहां पर देखा जाए तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। अगर से दोस्तों आप लोग हरियाणा से है तो हरियाणा के किस जिले से आप लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आप लोग कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं कि आपके अनुसार अगली सरकार बीजेपी की होनी चाहिए या कांग्रेस की होनी चाहिए या अन्य छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के गठबंधन की होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए दोस्तों लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप लोग कमेंट में अपनी अवश्य राय दें कि आपके अनुसार अगली सरकार किसकी होना चाहिए। और दोस्तों आप लोग साथ में यह भी कमेंट करके बताएं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। और दोस्तों अगर से आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर से आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और दोस्तों अपने साथियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें यहां पर।